हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 335वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी अवश्य ही पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है प रे गा रे नी ध नी रे सा। ये स्वर है, तो ये स्वर है यमन राग का। राग यमन में प रे ग रे नी ध नी रे सा, इन स्वरों का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है सारणा प्रक्रिया में भरत जी ने कितनी वीणाओं का प्रयोग किया है। सारणा प्रक्रिया में भरत जी ने 2 वीणाओं का प्रयोग किया था। एक है चल वीणा और दूसरी है अचल वीणा, ठीक है। अचल वीणा को ध्रुव वीणा भी कहते हैं, तो ध्रुव वीणा या चल वीणा आप इसको कह सकते हैं, या अचल वीणा और चल वीणा भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है तिट कत गदि गन बोल संबंधित है। तो 4 ताल में ये बोल आता है, जैसे कि 4 ताल 12 मात्रा की ताल है, तो इसके बोल हैं धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदि गन, ठीक है। तो तिट कत गदि गन ये बोल आ रहा है 4 ताल में, तो ये बोल जो है संबंधित है 4 ताल से, ठीक है। चौथा प्रश्न है हारमोनियम है। हारमोनियम है सुशिर वाद्य। अब सुशिर वाद्य हारमोनियम कैसे है, क्योंकि हारमोनियम जो बजाया जाता है उसमें हवा के द्वारा हारमोनियम बजता है। हम बाएं हाथ से हवा भरते हैं और दाहिने हाथ से जब कीज को टच करते हैं, बटन को दबाते हैं, मतलब स्वरों को दबाते हैं, तब वो स्वर उत्पन्न होते हैं। तो यदि हम हवा नहीं भरेंगे तो हारमोनियम से आवाज़ यानी कि स्वर नहीं निकलेंगे, ठीक है। इसलिए हारमोनियम को सुशिर वर्ग के वाद्यों में रखा गया है। 5वां प्रश्न है सा रे ग प ध सा स्वर से संबंधित राग है। तो ये स्वर हैं भूपाली राग के। भूपाली राग में सारे ग प ध सा स्वरों का प्रयोग होता है, ठीक है। 6वां प्रश्न है ब्रह्म ताल की मात्रा है। ब्रह्म ताल की मात्रा है 28 मात्रा। 28 मात्रा की ताल है ब्रह्म ताल। 7वां प्रश्न है राग खमाज की जाति है। राग खमाज की जाति है षाड़व संपूर्ण, यानी कि आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है राग खमाज में, इसलिए इसकी जाति है षाड़व संपूर्ण। 8वां प्रश्न है जिस तान में स्वर क्रमानुसार नहीं होते हैं उसे कहते हैं। तो जिस तान में, ताल नहीं, तान में स्वर क्रमानुसार नहीं होते हैं उसे कहते हैं कूट तान। कूट तान में स्वर जो होते हैं क्रमानुसार यानी कि क्रम से नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद 9वां प्रश्न है अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं। अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं भातखंडे जी। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं। 10वां प्रश्न है 14 मात्रा की ताल है। 14 मात्रा की ताल है धमार ताल। धमार ताल जो है ये 14 मात्रा की ताल है। 11वां प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का संबंध है। पंडित बिरजू महाराज जी का संबंध है कथक नृत्य से। कथक नृत्य के नर्तक हैं पंडित बिरजू महाराज जी, ठीक है। इसके बाद 12वां प्रश्न है गम ध ध प गम रे रे सा। ये स्वर समूह है। इसमें धैवत और ऋषभ स्वर कोमल लग रहे हैं और धैवत के बाद और ऋषभ के बाद अवग्रह प्रयोग हुआ है, यानी कि धैवत को थोड़ा सा लंबा खींचना है, ठीक है। तो गम ध ध प ऐसे स्वरों का प्रयोग करना है। तो ये गम ध ध प गम रे रे सा स्वर समूह है भैरव राग का। भैरव राग में इस तरह के स्वर समूहों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 13वां प्रश्न है षडज ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर स्थापित है। षडज ग्राम में पंचम स्वर स्थापित है 17वीं श्रुति पर। 17वीं श्रुति पर पंचम स्वर स्थापित है षडज ग्राम में, ठीक है। 14वां प्रश्न है राग दरबारी का गायन समय है।
राग दरबारी का गायन समय है मध्य रात्रि या रात्रि में या मध्य रात्रि में राग दरबारी का गायन किया जाता है। 15वां प्रश्न है वादी तथा संवादी के मध्य श्रुति अंतराल है। वादी तथा संवादी के मध्य श्रुति अंतराल है 9 तथा 13 का। वादी संवादी स्वरों के मध्य 9 श्रुतियां या 13 श्रुतियां होनी चाहिए। तो जो श्रुति अंतराल यहाँ पे पूछा गया है यानी कि उसके बीच का श्रुति का अंतर पूछा गया है वादी और संवादी के बीच का। तो वादी और संवादी के बीच में 9 तथा 13 श्रुतियों का अंतर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद 16वां प्रश्न है भैरवी थाट का राग है। भैरवी थाट का राग है मालकौंस राग। भैरवी थाट में रे ग ध नी कोमल लगते हैं और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। तो इस थाट का राग है मालकौंस राग। ठीक है। भैरवी थाट का राग है मालकौंस राग। 17वां प्रश्न है घुंघरू है। घुंघरू है घन वाद्य। घुंघरू जो नर्तक लोग पैरों में पहनकर नृत्य करते हैं उसको घुंघरू कहते हैं। तो घुंघरू घन वाद्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद 18वां प्रश्न है किस राग में गंधार निषाद स्वर महत्वपूर्ण स्वर है। तो ऐसा कौन सा राग है जिसमें गंधार और निषाद स्वर महत्वपूर्ण स्वर है। तो ये राग है बिहाग राग। राग बिहाग में गंधार और निषाद जो स्वर है ये महत्वपूर्ण स्वर है, उपयोगी स्वर है। ठीक है। इसके बाद 19वां प्रश्न है तानसेन जी के गुरु हैं। मियाँ तानसेन जी के गुरु हैं स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी गुरु हैं मियाँ तानसेन जी के। 20वां प्रश्न है दिर दा रा रा बोल है। ठीक है। दिर दा रा रा बोल है मसीत खानी गत का। मसीत खानी गत में इस बोल का प्रयोग किया जाता है दिर दा रा बोल का। ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है। आज ये 335वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 334 वीडियोस को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए जिससे कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।